स्वागत है आप सभी दोस्तों का जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 17 जनवरी 2022 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साथ में उनका एनालिसिस भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से शुरू हुआ? तो 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जनवरी से शुरू हुआ है। कब तक चलेगा? 23 जनवरी तक यह फिल्म महोत्सव चलेगा। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? तो जल्लीकट्टू एक त्योहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। पहले इसको बैन कर दिया गया था उच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि इसमें पशुओं की बहुत हानि होती थी। अब इसका आयोजन फिर से शुरू कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा की राज्य सरकार ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। बात कर लें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? इटली के राजधानी रोम में। तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, रोम में है इसका हेडक्वार्टर, जो कि 1961 में स्थापित हुआ है और यह यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है, 1961 में इसकी स्थापना हुई है और हेडक्वार्टर है रोम। और बात कर ले कुछ उड़ीसा की, तो उड़ीसा के सबसे लंबे पुल यानी टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है। महत्वपूर्ण एक करंट अफेयर है, टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है, सबसे लंबा पुल है उड़ीसा का। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। आपदा प्रबंधन विषय को उड़ीसा राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। अब आपदा प्रबंधन का विषय हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। अर्बन गवर्नेंस की रैंकिंग में उड़ीसा राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे भारत के राज्यों को मिलाकर। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है उड़ीसा राज्य ने अर्बन गवर्नेंस की रैंकिंग में। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची में सबसे अमीर महिला एथलीट कौन बनी? तो फोर्ब्स मैगजीन यह सूची जारी करती है, जिसमें सबसे अमीर महिला इस बार नाओमी ओसाका बनी है। बात कर ले तो इसमें सेरेना विलियम्स दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है वीनस विलियम्स। तो पहले पे नाओमी ओसाका, दूसरे पे सेरेना विलियम्स और तीसरे पे वीनस विलियम्स। यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं नाओमी ओसाका की, जो कि जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं और साल 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों पर शीर्ष पर हैं। भारत की कौन सी खिलाड़ी बनी है जो? तो भारत की PV सिंधु को 7वां स्थान मिला है, जिनका इस वर्ष की कमाई $7.2 मिलियन बताई गई है। अगला है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लेजेंडरी बाघिन की मौत हो गई है? तो अभी हाल ही में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में लेजेंडरी बाघिन की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इसको लेजेंडरी बाघिन क्यों बोला जाता है, तो इसने 8 बार में टोटल 29 शावकों को जन्म दिया है, जिसमें से एक बार में इसने 5 शावकों को जन्म दिया था, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके लिए इसको लेजेंडरी बाघिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हाल ही में अभी मौत हो गई है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। इस T15 बाघिन की उम्र 16 वर्ष थी, जिसका नाम कोलार वाली और माता राम के नाम से भी जाना जाता था। इसको कोलार वाली और मातराम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पहला सफेद शेर पाया गया था, जिसका नाम था मोहन। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पहला सफेद शेर कहाँ पाया गया? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जिसका नाम था मोहन। बांधवगढ़ के ऊपर एक हमने अपने चैनल पे डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दी है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है बांधवगढ़ के, तो आप उसको देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। हाल ही में इंडियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन का खिताब जीता है। राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। ये पिक्चर में है लक्ष्य सेन, जिन्होंने हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने 16 जनवरी 2022
को इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। बात कर लें तो इन्होंने किसको हराया है, तो लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के खिलाड़ी लो किन येव को हराया है, जो कि तीसरी वरीयता प्राप्त हैं। लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन का खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय बने हैं, तो ये 5वें हैं जो इंडियन ओपन का खिताब जीत गए हैं। साल 2018 में लक्ष्य सेन जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 2018 में जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीती थी। हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में केपी अरविंदन को नौसेना डॉकयार्ड का एडमिरल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश और भारत के किस राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में मोदी जी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक नए हाईवे को बनाने की अभी मंजूरी दे दी गई है मोदी जी के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो हाल ही में एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। कौन सा बैंक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम पेमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने यह उपलब्धि हासिल की है, जिसने एक महीने में 92.6 करोड़ रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल की है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कुछ बातें जो पेटीएम के बारे में जानना है, तो पेटीएम की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में शहर है नोएडा। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम के सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। हमारा अगला करंट अफेयर है, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को किसने शुरू किया है, तो यह अभियान अभी हाल में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत की है मीनाक्षी लेखी जी ने। मीनाक्षी लेखी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। बात कर ले मीनाक्षी लेखी जी के बारे में, तो मीनाक्षी लेखी जी भारत की विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं, जो कि नई दिल्ली की संसदीय क्षेत्र से सांसद भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभियान जो हाल ही में शुरू किए गए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में गुजरात सरकार में नदियों के संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण है नदी उत्सव अभियान। बिहार सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए समाज सुधार अभियान शुरू किया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर दस्तक नाम से अभियान शुरू किया गया है। तो ये कुछ मुख्य अभियान जो अभी शुरू किए गए हैं, तो इनके बारे में हमने बात कर ली है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की करंट अफेयर की क्लास में इतना ही था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, और अगर चैनल पे आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिए, ताकि अगले आने वाली करंट अफेयर की क्लास की जानकारी आपको मिल जाए। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी पे जाके ले सकते हैं फ्री में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।